नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ और सबद के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर का साधारण और प्रतीकात्मक अर्थ इस तरह से है। साधारण अर्थ है कि मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ एक झील है। ये तो हुआ इसका साधारण अर्थ। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि कबीर दास के मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ पवित्र मन या मन रूपी सरोवर है, जिसमें आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मोती चुनते हैं। वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जिसके मिलने मात्र से ही विष अमृत के समान हो जाता है, जिससे मिलने पर मन की सारी मलिनता, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। भक्तों को ईश्वर की प्राप्ति होने पर बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात दुष्कर्मी सच्चे प्रेमी के संपर्क में आते ही सत्कर्मी बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने समाधि द्वारा प्राप्त सहज ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर सहज ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को स्वाभाविक रूप से लगने वाली समाधि के महत्व को दर्शाते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है और अपने पीछे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार साधक को भी अपनी आलोचना करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर है कि कबीर दास के अनुसार सच्चा संत वही है जो सामाजिक भेदभाव, तर्क कुतर्क और वाद विवाद में ना पड़े। धर्म के क्षेत्र में अनेक संप्रदाय और मत प्रचलित हैं। जो संत इन संप्रदायों और मतों के पक्ष या विपक्ष के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, वही इस संसार में सच्चा संत कहलाता है। पांचवा प्रश्न है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने हिंदू मुसलमानों में भेद करना, राम रहीम को अलग अलग मानना और जाति पाति, ऊंच नीच तथा कुल जाति की श्रेष्ठता मानने जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। छठा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से न होकर उसके कर्मों के आधार पर होता है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा यानी कि शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व नहीं बढ़ जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उनके कर्म से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। सातवां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो इसका भाव सौंदर्य पहले लिखेंगे। कवि ने सहज ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। भक्त को सहज समाधि द्वारा ईश्वर अथवा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसे कुत्ते की भांति भौंकने वाले या आलोचना करने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसमें आगे है कि कबीर ने रूपक अलंकार के द्वारा सहज ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा और निंदक संसार रूपी स्वान में रूपक अलंकार है। आलोचना करने वालों की तुलना भौंकने वाले कुत्तों से की गई है। भूकंदे और झक मारना जैसे मुहावरों का प्रयोग है। दोहा छंद है। सरल ब्रज भाषा है।
और तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग है। 8वां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों में ईश्वर को ढूंढना बेकार है, क्योंकि ईश्वर तो निर्मल भावना वाले प्राणियों या व्यक्तियों की अंतरात्मा में स्थित होता है। 9वां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मंदिर, मस्जिद आदि में पूजा उपासना से ईश्वर मिलता है। ईश्वर काबा और काशी जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से प्राप्त होता है। कर्म कांडों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को योगी बनकर या सन्यासी बनकर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था 9वां प्रश्न। अब है 10वां, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका उत्तर है कि कबीर के अनुसार ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, उसका निवास प्रत्येक प्राणी में है, वह सांस के रूप में प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो अपने भीतर ही खोजो। 11वां प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो इसका उत्तर है कि कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती, जबकि आंधी अपने वेग से उथल पुथल कर परिवर्तन कर देती है, वातावरण को निर्मल बना देती है। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी भक्तों के समस्त संदेहों, मोह माया के बंधनों, स्वार्थ, तृष्णा एवं कुबुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। वह भक्त के शरीर में स्थित पाप कर्म आदि को निकालकर पवित्र बना देती है। तो ये था 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान की आंधी आने से भक्तों का जीवन भ्रम रहित हो जाता है, माया के मोह से भक्तों का हृदय मुक्त हो जाता है। ज्ञान की आंधी से भक्त की अज्ञानता और विषय वासना नष्ट हो जाती है, शरीर कपट रहित हो जाता है, उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो यह था प्रश्न 12वां। और अब है प्रश्न 13। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्ती की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। इनका भावार्थ लिखना है। तो इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि भक्तों को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन में स्थित स्वार्थ भावना समाप्त हो जाती है। वह अपने हित के संबंध में सोचना बंद कर देता है, उसका सांसारिक वस्तुओं और संबंधों से मोह भंग हो जाता है। तो यह था प्रश्न 13 का क भाग। अब ख, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भाव बताना है। तो इसका भाव है कि आंधी आने के बाद जिस प्रकार वर्षा का जल इधर उधर भर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद भक्ति रूपी प्रेम जल से हरिभक्त भीग जाते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आ गए होंगे।